नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज हम बात करेंगे आरक्षण से आस की। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगाई रोक हटा दी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अब नौकरी प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। महीनों से भर्ती परीक्षाओं का राह देख रहे युवाओं के लिए भी द्वार खुल गए हैं। वहीं इसको लेकर अब श्रेय की राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे अपनी वैचारिक जीत बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार ने बड़े वकीलों को हायर किया, जिसका परिणाम है कि 58% आरक्षण की बहाली हुई है। देखिए आरक्षण बहाली को लेकर पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने साल 2012 में छत्तीसगढ़ की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया था। राज्य में 50% आरक्षण की जगह 58% आरक्षण लागू किया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में एसटी को 32%, एससी को 12% और ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में 58% आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए खारिज किया था। इसके बाद से राज्य में आरक्षण 50% हो गया था। इसी समय से राज्य में सभी नई भर्तियों पर रोक लग गई थी। पीएससी व्यापम के परिणाम भी प्रभावित हो रहे थे। हजारों लोग सरकारी नौकरी के दरवाजे पर आकर रुके हुए थे। भूपेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखा, जिसके बाद 58% आरक्षण बहाल कर राहत दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को 58% आरक्षण पर भर्तियों को छूट मिलेगी। छूट मिलने के बाद अब दर्जन भर भर्ती परीक्षाओं के लिए रास्ता साफ हो गया। पीएससी 2021 वन सेवा परीक्षा, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग सर्विस 2021, फिजियोथेरेपिस्ट, प्यून भर्ती परीक्षा, सीएमओ 2022 साइंटिफिक ऑफिसर, पीएससी 2022 सिविल जज, सब इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती शामिल। करीब 5 लाख युवाओं की परीक्षा बाधा दूर हो गई है। वहीं व्यापम के लिए भी पीईटी, पीएटी, बीएड जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अब रास्ता खुल गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58% आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। 58% आरक्षण बहाली पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, ये हमारी जीत है। आदिवासी समाज के लोगों को जो हक भाजपा ने दिया था वो वैध साबित हुआ। हम इसका स्वागत करते हैं। उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट में हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं। और रमन सिंह जी को कहना चाहता हूं, आप इतना ही आरक्षण के पक्षधर हैं तो विधानसभा में पारित हुआ है कि 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। हमारे जनजाति समाज को 32% जो आरक्षण दिया गया है उसका लाभ मिलना आज से शुरू हो गया है और मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसका स्वागत करेंगे और मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। एक प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह के जीत है कि जिन्होंने जो पारित करवाया और निर्णय लिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के बहाली से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आरक्षण बहाली को बीजेपी अपनी जीत बता रही है, लेकिन विधानसभा में पारित 76% आरक्षण का मामला राजभवन में अभी अटका हुआ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 58% आरक्षण बहाली से तय हो गया है कि 76% आरक्षण भी विधि सम्मत है। अब आरक्षित वर्ग को तय करना है कि आरक्षण मामले में उनके वास्तविक हितैषी कौन है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं, आपको बता दें, बीजेपी से हैं अमित साहू जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ हैं, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा अमित साहू जी से है। अमित जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोर्ट में लड़ाई उन्होंने लड़ी है, वकील सरकार ने हायर किए हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपकी वैचारिक जीत है। देखिए, वैचारिक जीत विजेंद्र जी ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि ये आरक्षण तो 2012 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी, जिसका लाभ यहाँ पर रहने वाले समूचे वर्गों ने लाभ लिया जी। और उस आरक्षण को चुनौती देते हुए स्वयं कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने याचिका
कोर्ट में दायर की, जिसके वजह से ये आरक्षण जो है गिरा था। जी। तो जो भाजपा सरकार की नीति है उस पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट को एक विश्वास हुआ कि नहीं, ये आरक्षण सही है। इससे आज के समय में इन कांग्रेस के गलत नीतियों के वजह से, इनके कार्यकर्ताओं की याचिकाओं के वजह से वो आरक्षण गिरी है, जिसका लाभ आज का नवयुवक नौजवान नहीं ले पा रहा है। यहाँ पर नई भर्तियों पर एकदम से रोक लग गई है। छत्तीसगढ़ का जो युवा है, चाहे ओबीसी वर्ग का युवा हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स वर्ग का युवा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, ये सारे के सारे युवा जो है परेशान थे। भर्तियां छत्तीसगढ़ की रुक गई थी। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा को देखते हुए, छत्तीसगढ़ की जनमानस की पीड़ा को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस रोक को हटाया। जी। जो आरक्षण पर रोक लगी थी, स्टे लगा था, उसे बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। कहीं ना कहीं ये भाजपा के विचारों की जीत है, इसलिए हम ये कह रहे हैं अब आज फिर वही आरक्षण का जो लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था वो पुनः छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने लगा है। ठीक है अमित भाई, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 58% की जो व्यवस्था है वो सही है और 76 का मामला राजभवन में अटका हुआ है, तो ये तो फिर आपके लिए नो विन नो लॉस वाली सिचुएशन है। तो इसमें आप अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? देखिए, पीठ थपथपाने की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सरकार का यह ध्येय है कि युवा पीढ़ी हो सशक्त, मिले सबको रोजगार। युवा पीढ़ी हो सशक्त, मिले सबको रोजगार, सुरक्षित भविष्य को लेकर संकल्पित छत्तीसगढ़ सरकार। और लगातार आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आज सर्वोच्च न्यायालय का मामला आया है, और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2012 के 18 जनवरी के, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए कि 2 कमेटियां इनके पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाई गई थी। एक अध्यक्षा जो उनकी थी ननकीराम कंवर साहब की, और दूसरी चीफ सेक्रेटरी साहब की। और जब हाई कोर्ट पे ये मैटर लगा तो इन्होंने ना तो एफिडेविट के साथ, मूल एफिडेविट के साथ, ना ही संशोधित एफिडेविट के साथ उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट के समक्ष रखा, जिससे वो केस कमजोर हुआ और जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहनों को भुगतना पड़ा। अब रही बात, जब निर्णय आया तो हमने बड़े जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि हाई कोर्ट में जब बड़ी मजबूती के साथ सरकार को पक्ष रखना था, इन्होंने वहां पर लापरवाही बरती और इसका खामियाजा मेरे प्रदेश के बच्चों को भुगतना पड़ रहा था। अब जब हमारी सरकार आई, हमने उस फैसले को अपील किया और लगातार आपको मैं बता दूं कि मॉनिटरिंग हमारे सरकार के द्वारा की भी जा रही थी और मजबूती के साथ हमने पक्ष को रखा। और उसके बाद जो निर्णय आया, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार युवाओं के हित के लिए कृत संकल्पित है साहब, और छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनको हम न्याय ना दिलाते। संवैधानिक पीठ के न्याय दृष्टांत के तहत अगर आप देखेंगे तो लगातार मैं आपको बता दूं कि आपने ठीक कहा कि हमारे द्वारा जो विधानसभा में विधेयक लाया गया है, जो विधि विभाग द्वारा अध्ययन के उपरांत अभिमत के बाद जिसे लाया गया था, विधि सम्मत लाया गया था, लेकिन आज वो राजभवन में अटका हुआ है। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कह दूं कि मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जैसे ही कोर्ट का निर्णय आएगा हम तुरंत सारी भर्तियां, सारे एडमिशंस, भर्तियां, प्रमोशन, सारी चीजें हम इस प्रदेश में चालू कर देंगे। और हमने जो कहा था हम वो कर रहे हैं। लगातार हाई लेवल में मॉनिटरिंग कमेटी की कल बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को शासकीय पदों में भर्ती आदि के संबंध में तत्परता से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए। जी आऊंगा आपके पास, मैं रुक करूंगा दुबे जी का। दुबे जी, आपने देखा किस तरीके से लंबा स्ट्रेच हुआ, लोग परेशान हुए, प्रमोशन रुका, बच्चों के, छात्रों के एडमिशन रुके, भर्तियां नहीं हो पाई, तमाम चीजें 6 महीने से झेल रहे थे छत्तीसगढ़ के लोग। लेकिन एक जो थ्योरी है उसको बल मिला है। भूपेश सरकार ने कहा कि 76% तक रिजर्वेशन देंगे। अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस ने वादा किया है 75% तक रिजर्वेशन देंगे। एक मान्यता थी कि 50 के ऊपर जा नहीं सकता है आरक्षण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप का जो है आरक्षण पर लंबा दौर चला जी, और चीजें जो है पता ऐसा मुझे लगा कि राजनीतिक युद्ध में जाकर फंस गई। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 58% आरक्षण लेकर आई थी जी। और ये भी संयोग देखिए कि कोर्ट का जो फैसला वो भी 58% पर आया। अब इधर क्या है कि कांग्रेस के, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मतलब लाया आरक्षण, तो कुछ लोग जो है वहां पे कोर्ट में गए
और कोर्ट में गए तो वो मामला जो है जाकर अटक गया 58% का। फिर उसके बाद फिर ये आरोप जो है लगते रहे कि जब कांग्रेस की सत्ता आई, जो लोग कोर्ट में गए थे कांग्रेस की सरकार ने उनको उपकृत किया जी। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगते रहे थे। फिर इधर जो है कांग्रेस की सरकार जो है 76% जो है आरक्षण लेकर आई, और इधर फिर 76% लेकर आई तो पूरा मामला राजभवन में जाकर उलझ गया, और आज भी राजभवन से वो जो उसको हरी झंडी मिली नहीं है। लेकिन और भूपेश बघेल जी ने अभी हाल में ही कहा था कि आरक्षण की जैसे ही रोक हटेगी, अखबारों में सबसे ज्यादा विज्ञापन जो है भर्ती के दिखेंगे जी। ये 2 या 3 दिन पहले की बात है, 30 और तारीख ये को सहयोग उन्होंने देखिए ऐलान कि अभी किया जो है था। आरक्षण हट भी गया जी 30 अप्रैल को जी हाँ, ऐलान किया। निश्चित रूप से उन्होंने ऐलान किया था जी। फिर उसमें एक चीज ये है कि ईडब्ल्यूएस के लिए ये वर्तमान सरकार ईडब्ल्यूएस के लिए भी 4% का आरक्षण उन्होंने रखा था। ये ईडब्ल्यूएस के 4% वाला मामला भी राजभवन में, तो फिर उसका क्या होगा जी, और क्या नहीं होगा ये भी देखने की बात है। लेकिन एक चीज अच्छी है जो प्रदेश के हित में मैं जा रहा हूं, राजनीतिक जो युद्ध छिड़ा हुआ था वो एक अलग बात है दोनों पार्टियों के बीच में, ये अच्छा होगा कि जो भर्तियों पर जो रोक है वो हटेगी, तो कम से कम प्रदेश के जो है बेरोजगारों का भला हो सकेगा, और कितने ही प्रमोशन रुके हुए थे उनके भी जो अब रास्ते खुलेंगे। तो इस तरीके का कि जो कोर्ट का जो फैसला है वो जनता के हित में है। अब किस पार्टी के हित में और किस पार्टी के हित में उस पर जाना ठीक नहीं होगा, हम जनहित की बात करें। ठीक है। अमित साहू जी, आपको क्या लगता है? आपने पहले कहा कि 58% को भूपेश सरकार ने अच्छे से डिपेंड नहीं किया हाईकोर्ट में, इसलिए वो गिर गया, 50% हो गया था। अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हमने अच्छे वकील हायर किए हैं इसलिए वो बरकरार हो गया फिर से। तो क्या आपके टाइम पर अच्छे से पैरवी नहीं की गई थी, इसलिए ये नौबत आई है सामने? देखिए, बिल्कुल पैरवी की गई थी, मगर याचिका तो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाई गई थी। इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ही वो कांग्रेसी थे जिनके वजह से वो याचिका गिरी थी। अगर वो याचिका नहीं लगाते तो शायद आज तक जो भर्तियों में रोक लगी थी, जिसके वजह से कई महीनों तक के यहाँ के जो युवा परेशान हुए, वो शायद नहीं होते। क्योंकि आज अगर कोई युवा योग्य होता है, अगर कोई युवा नौकरी प्राप्त करता है तो उसका घर सक्षम होता है, उसका घर सक्षम होता है तो जिला सक्षम होता है, जिला सक्षम होता है तो छत्तीसगढ़ हमारा जो राज्य है वो सक्षम होता है। मगर उससे हम इस वजह से हम आज पीछे हो गए। इस गलत नीति का कारण सिर्फ है तो वो कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि उस समय भी उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही याचिका लगी थी, इसलिए उन्होंने अच्छे वकील उस समय नहीं रखे थे, इसलिए हाईकोर्ट से ये मामला गिर गया था। ठीक है अमित भाई, राज्यपाल से कई लोग मिले, हर वर्ग के लोग मिले, उनको चिंता थी कि हमारे आरक्षण का क्या होगा। आपने सिर्फ 4% दिया ईडब्ल्यूएस को, जबकि 10 का दायरा है, जो कि विदित है कि 10% तक दिया जा सकता है। वो अनुसुईया उइके जो कि राज्यपाल रही थी, उनके जो डाउट्स थे तो वो तो यही थे कि अगर एसटी का होता तो वो तत्काल साइन कर देती, लेकिन आपने जो पैरामीटर है वो 76 तक लेकर गए, इसलिए उन्होंने साइन नहीं की। देखिए, आपको मैं विजय एक चीज बता दूं कि अभी जो मेरे सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता छोटे भाई अमित साहू जी कह रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये याचिकाएं 2012 में लगी थी और 18 याचिकाएं लगी थी, और 17 जो है गुरु घासीदास साहित्य सतनाम सेवा संघ की ओर से और एक और याचिका लगी थी, और उस पर यह निर्णय जो फैसला आया है। और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि आपने जो कहा कि 4%, तो 4% के हिसाब से जो हमारा एक सोच है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। और लगातार आपने जो कहा, मैं आपको बता दूं कि ये जो इतने साल जो उसका खामियाजा मेरे प्रदेश के बच्चों को भुगतना पड़ा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार है, क्योंकि जानबूझकर उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और हमारे दूसरे वर्गों के जो हित और विकास की आवश्यकताओं को लगातार अनदेखी करी। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि अब इस आदेश के आने के बाद 5 लाख से ज्यादा हमारे युवाओं को परीक्षा बाधाएं दूर होंगी। उसी प्रकार से व्यापम के लिए पीटी, पीएमटी और बीएड जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अब रास्ता खुल गया है। और जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि जैसा हमने कहा था कि जैसे ही ये बाधाएं दूर होंगी, हम लगातार भर्तियों के लिए आवेदन आना चालू हो जाएगा। इसमें पीएससी से 2021 वन सेवा परीक्षा, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग, सारे फिजियोथेरेपी, सीएमओ 2022, लगातार ऐसे कई सारे अब विज्ञापन लगातार आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अब भर्तियां और प्रमोशन लगातार जारी रहेंगे।
ठीक है। अमित साहू जी, आपकी पार्टी सदन में तो बोलती है कि हाँ हम 76% आरक्षण देने के पक्ष में हैं, बाद में आके आप बोलते हैं कि क्वांटिफाइबल डाटा लेकर आना चाहिए, ये सारे डाउट्स हैं, राज्यपाल के डाउट्स क्लियर करना चाहिए। तो जब आप 76% का साथ दे रहे थे तब आपके डाउट्स नहीं थे सदन में? विजेंद्र जी देखिए, ये तो जनहित का मामला था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हर बार जनहित के मुद्दे पर खड़े ही रहती। भारत की जनता की सेवा करना ही भारतीय जनता पार्टी का काम है और कर्तव्य है, इसलिए जनता के हर कार्य में वो आगे रहती है और सेवा करते रहती है। मगर जिस प्रकार से हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जो स्थिति परिस्थिति प्रदेश की उत्पन्न हुई वो तो बड़ी दयनीय स्थिति है और ये कहते हैं कि मामला जो है राजभवन में अटका है। तो जब 58% में हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को स्थगित कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी, तो क्या आपको लगता है कि 76% में फिर कांग्रेस के वही कार्यकर्ता जाकर याचिका दायर कर देते? फिर ये सिर्फ और सिर्फ इस कांग्रेस की जो चाल थी वो सामने आ रही थी, तो कई ऐसे लोग थे जो फिर हाईकोर्ट पहुंच जाते, फिर से वो आरक्षण गिर जाता। तो ये कुल मिलाकर अमित भाई आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का कि पूर्णता अगर कोई चीज हो तो वो पूर्णता आए, वास्तविक में आए और अस्तित्व में आए, तभी कहीं ना कहीं जाके छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को लाभ मिलेगा। हमारा हमेशा से यही कहना था। ठीक है अमित भाई, वो बोल रहे हैं अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी उन्होंने मेरे छोटे भाई हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही बात में मुझे लगता है कि हाईली कंफ्यूज है। उन्होंने कहा जब जनता के हित की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, तो सदन में आप आगे रहते हैं और बाहर आते हैं आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये अवसर जो देरी हुई, जो गवर्नर साहब के यहाँ बिल अटका हुआ है, उससे सभी वर्गों को नुकसान हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं कह दूं कि सरकार ने संवैधानिक पहलुओं की पड़ताल तथा तथ्यात्मक निराकरण के बाद पूरे विधि विभाग के अध्ययन करने के उपरांत, अभिमत लेने के उपरांत, आपको मैं बता दूं, यह विधेयक लाया गया था, विधानसभा के पटल पर रखा गया था और उसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। सर्वसम्मति से पास करना मतलब इटसेल्फ सारी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और दीगर जो भी पार्टी है, यही तो दोहरा चरित्र हम कहते हैं। जनता को समझ में आ चुका है कि भाजपा की चाल चरित्र और चेहरा यही है, करनी और करनी में डिफरेंस है। समझ में आ गया है कि कांग्रेस क्या कर रही है, तो क्यों उन लोगों को आप लोगों ने लाल बत्ती दिया? क्यों ऐसे लोगों को आपका पद दिया जिनके वजह से छत्तीसगढ़ का आरक्षण गिरा था? क्यों दिया आपने? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का है, एक तरफ आरक्षण गिरा रही है, दूसरे तरफ उनको सम्मान देकर लाल बत्ती से नवाज रही है। तो ये दोहरा सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने अच्छे से अपना पक्ष को नहीं रखा था और जिसका खामियाजा मेरे प्रदेश के बच्चों को भुगतना पड़ रहा था। में कांग्रेस सिर्फ जन भावना का काम कर रही है। आज ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण 10% था, उसमें से भी 6% आप लोगों ने काट दिया। आपने चला है, छत्तीसगढ़ की जनता को भली भांति समझ में आ रही है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता पे छोड़ते हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो जनता हमारे साथ रहेगी, और अगर आपने बुरा किया है तो शायद इसीलिए जनता ने आपको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है। ठीक है, दुबे जी का रुख करूंगा मैं। जनता ने भी दे दिया, 71 विधायक जी आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, मैं रुख करूंगा दुबे जी का। दुबे जी, आपको क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? क्योंकि अब तो 58% की व्यवस्था मिल गई है, तो पुराना जो स्लैब था उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा, तो लेकिन जो आस जगी थी कि 76% में जो स्लैब बढ़ेगा, उससे तो फिर लोग वंचित रह जाएंगे। देखिए क्या है, आपने अभी डिबेट में विजेंद्र जी आपने एक लाइन कही थी, राज्यपाल पास लोकप्रिय हुई थी, तो उनसे बहुत सारे वर्ग के लोग मिले थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जी। देखिए क्या है कि जो 76% जो कांग्रेस की सरकार लेकर आई आरक्षण विधानसभा में, लेकिन यहाँ पे यह है कि उस पर आपत्ति हुई ओबीसी वर्ग की। ओबीसी का एक डेलीगेशन जो प्रिया उइके जी से मिला था, उन्होंने कहा क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट देखें तो प्रदेश में ओबीसी का जो है प्रतिशत 42.45 है, इतनी आबादी है। तो उसमें आप लोग 27% जो किए, तो उसको भी न्याय संगत नहीं मान रहा है, जबकि सरकार ने उसको बढ़ा के बहुत ऊपर किया। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ही मित्र जो है नवीन मार्कंडे, उन्होंने कहा था कि जो है अनुसूचित जाति वर्ग का जो आरक्षण जो है वो भी बहुत कम है, मतलब 13%, उसको बहुत उन्होंने अपने आप को बताया। फिर वो अगवार समाज, राजपूत क्षत्रिय समाज, वो अलग अलग राज्यपाल से मिले थे, उनका कहना है कि आरक्षण जो 50% ही रखे,
तो देखिए क्या है कि एकदम क्लियर कट ये सब चीजें ठीक हो जाएगी ये तो नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये अच्छा है कि जो भर्तियों के रास्ते बंद थे और प्रमोशन के रास्ते बंद थे वो खुलेंगे। और आपने सवाल किया कि चुनाव का ये कितना मुद्दा रहेगा, तो चुनाव में भी ये चीजें आएंगी। निश्चित रूप से सरकार जो अपनी पीठ संभालना चाहेगी, सत्ता पक्ष कांग्रेस अपना पीठ संभालना चाहेगा, और भारतीय जनता पार्टी भी जैसा अभी भी जो क्रेडिट ले रही है और आगे भी लेगी। और मैं पूरे के भी डिबेट में कहता रहा हूँ कि आरक्षण का मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव में जब भी हो, लागू हो या न लागू हो, दोनों स्थितियों में बड़ा मुद्दा रहेगा, ये मैं पूर्व भी कहते रहा था। ठीक है अमित भाई, आपकी सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है कि आप जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, तो फिर आपको सदन में क्वांटिफाइबल डाटा रखना चाहिए था, कोई इफ बट का सवाल ही नहीं रहता। ही नहीं, आपने जैसा कहा कि 10 प्रश्नों का जवाब महामहिम जो हमारी संवैधानिक अभिभावक है उन्होंने मांगा था, और संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है साहब कि हमें उन्हें जवाब देना है। देखिए 3 प्रोसेस होता है, अगर उन्हें नहीं जम रहा है तो वो आगे बढ़ा दे, और अगर राजभवन को लगता है कि कोई क्वेरी है तो सुधार के लिए सरकार को उसे लौटा दिया जाए या प्रेसिडेंट के पास वो भेज सकते हैं। 3 ऑप्शन रहता है। लेकिन हमने, चूंकि हमारी संवैधानिक अभिभावक है और हमने उनके 10 प्रश्नों का जवाब उन्होंने जो मांगा था हमने उन्हें दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर उसे साइन कर दूंगी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं मार्च में साइन करूंगी। अब वो चूंकि यहाँ पर है नहीं, मैं उसको जानना नहीं चाहता। मेरा सवाल क्वांटिफाइबल डाटा को लेकर है कि वो सदन में रखना चाहिए था ना आपको। देखिए लगातार आपको मैं बता दूं कि क्वांटिफाइबल डाटा के विषय में हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो विधि सम्मत जो भी वहां पर रिकॉर्ड्स राजभवन के द्वारा मांगे गए थे, हमने सारी चीजों को वहां पर जमा किया है। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, विधि सम्मत होने के बाद सारा अध्ययन के उपरांत और अभिमत लेने के उपरांत संवैधानिक पहलुओं की पूरी तरीके से पड़ताल तथात्मक निराकरण के बाद उसको लाया गया था, सर्वसम्मति से पास किया गया था। लेकिन आज आप बताइए, भाजपा का कोई भी नेता गवर्नर हाउस जाके ये रिक्वेस्ट किया क्या कि सभी वर्गों को इससे नुकसान हो रहा है, इसे जल्दी साइन कर दीजिए? नहीं किया। मतलब यही तो इनका दोहरा चरित्र है, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है जो जनता के सामने अब ये बेनकाब हो चुके हैं साहब। अमित साहू जी जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं गए राजभवन? आपको बोलना चाहिए वहां पर जाकर कि देरी हो रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है। 14 विधायक है आपके छत्तीसगढ़ में। देखिए हम तो विधानसभा में भी सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की एकमत होकर उस पक्ष में वोट किया और आरक्षण को लागू करवाया। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है और राजभवन कहाँ लागू करवाया, साइन ही नहीं हुई है, लागू कहाँ से होगा अमित भाई? जी अमित भाई लागू कैसे होगा, साइन ही नहीं हुई है अभी 76% पर। नहीं तो विधानसभा में जो प्रस्ताव जो पारित हुआ था उससे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों की सहमति दी उनपे। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है, जिस प्रकार से राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दी थी कांग्रेस ने, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। जनता को दोहरा चेहरा कांग्रेस का है। एक तरफ इनके ही नेता आरक्षण गिराते हैं, एक तरफ इनके ही नेता आरक्षण बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ इनके ही नेता उस आरक्षण को पेंडुलम बनाते हैं। तो ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देख रहा है कि देख लिया है कि कांग्रेस क्या कर रही है और किस स्तर पर घटिया स्तर पर राजनीति करने में आतुर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा और भुगता है युवाओं ने। ये इसका नतीजा तो कांग्रेस को ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ की जनता ये बताएगी कि छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं के साथ उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये आने वाले समय में इनको मालूम चल जाएगा। ठीक है, मैं दुबे जी का रुख करूंगा आखिरी कमेंट के लिए। दुबे जी, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का अपना विवेक होता है, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, इवन सरकार भी उन पर दबाव नहीं डाल सकती है। तो बार बार संविधान की दी हुई व्यवस्था में ये स्वर जब सुनाई देते हैं कि देरी हो रही है, उनको सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए संवैधानिक पद से प्रश्न चिन्ह ना तो आप लगा सकते हैं, ना मैं लगा सकता हूँ और ना कोई लगा सकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने की जो है उदाहरण आते रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश में भी आए, छत्तीसगढ़ में भी आए और राज्यों में भी आते रहे। तो उससे समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये अगर नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो क्यों नहीं बैठ पा रहा है, क्या कर रहे हैं? और छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण के मामले में तो बहुत सारे चेंज
आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगे, बहुत सारे सवाल पे सवाल थे। तो ये जो है आम जनता की विवेक पे ही छोड़ा जा सकता है कि वो सामने चीजों को देख के समझे और तय करे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अमित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित साहू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुबे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 76% का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, आगे जाकर लोगों को 76% आरक्षण मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि ये उसकी वैचारिक जीत है क्योंकि 58% आरक्षण उसी ने दिया था। ऐसे में देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आगे क्या निकलकर सामने आता है या फिर राजभवन से हस्ताक्षर होते हैं या नहीं विधेयक पर। आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।